हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपकी सोच। थोड़ा हम लोग देखेंगे इस तरह से कि क्या आपकी सोच में है, ठीक है, क्या एनर्जी चल रही है। तो गाइस यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की सोच। पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपकी सोच में क्या एनर्जी आ रही है गाइस, यहाँ पर क्लियर मैं देख सकती हूँ। ये हर किसी के लिए होगी, ठीक है। सारे एलिमेंट्स हैं, हर कोई देख सुन समझ सकता है। अगर आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं। मेरे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, जाकर चेक करें, देखें। तो आपकी सोच में गाइस यहाँ पर बहुत लोगों का बोल सकती हूँ कि आपने कुछ आउटसाइड अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एनर्जी में, आउटसाइड एनर्जी में मटेरियल मैटर कुछ ऐसी चीज़ें अर्न करी हो, की हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफर्म क्लियर दिख रहा है। क्योंकि इन चीज़ों को लेकर शायद आपने एक लंबे समय से मेहनत भी की हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी फ़िज़िकल वर्ल्ड की, बाहरी दुनिया की सारी चीज़ें, पूरी लाइफ उसमें शामिल होती हैं, ठीक है। आपकी इच्छाएं होती हैं, आपकी पोस्ट होती है, आपका रुतबा होता है, आपका पैसा होता है, उसमें आपका फैमिली का स्टेटस होता है, सोसाइटी में रुतबा होता है, बहुत कुछ रिलेशन में अपने आप को सबसे ऊपर ऊंचा रखना, अपने आप को महत्व देना, पद, ऐसी चीज़ें, ठीक है। और आपने अगर देखा जाए तो अपने इनसाइड में अगर एनर्जी को क्रिएट किया है तो वो सबसे बड़ी चीज़, पावर आपके साथ है, जो आज की नहीं है, वो शायद एक लंबे समय से आपको गॉड गिफ्ट मिली हुई है। पास्ट लाइफ कर्मा, आपका बिहेवियर, आपकी सोच, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा यहाँ पर क्लियर दिख रही है। जो आपकी इनर पावर, जिसको कहते हैं ना कि लाइफ में इंसान ने क्या लिया, तो आपकी ये अर्निंग है, ठीक है। ये चल रही है, इस पावर, इस एनर्जी को बहुत से लोगों ने आगे बढ़ाया है। कुछ लोग इस उसमें प्रोसेस में हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग चल रहे हैं। यहाँ आपकी जो एनर्जी है, इससे भी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं गाइस, जो कि हर वक्त आपकी थॉट में, आपकी सोच में क्रिएट करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। क्रिएट करनी नहीं पड़ती है, जो अपने आप आती है और आप सोसाइटी को दे रहे हो। आपकी सोच, आप जिधर खड़े होते हो, जिधर चलते हो, जिस तरीके से आप सामने वाले के, किसी भी इंसान के सामने, किसी भी जानवर, किसी भी पशु पक्षी, किसी के भी सामने आप आते हो, एक सॉफ्ट सा मन, दिल, प्योर सोल जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पर ये खड़ी हुई है। ये इसी तरीके से बिहेवियर करती है। कहीं भी जाएं आप, किसी से भी मिले, किसी भी तरह का व्यवहार करें, आपके मन में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती रहती है, जिसको आप सेवा के रूप में भी लोगों को देते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर सेवा के रूप में आप करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी को फाइनेंशियली हो सकता है आपने सपोर्ट किया हो। आपकी एनर्जी प्यार से हर किसी को खुशी देती है। खुशियों के साथ साथ यहाँ पर आपका एक, कहते हैं ना, प्यार भरा रिश्ता। ये जो चीज़ें होती हैं गाइस, हर किसी में नहीं होती और हर वक्त नहीं होती है। इसलिए शायद आपकी मनोकामना, इच्छा अभी हाल फिलहाल में कोई ना कोई तो पूरी हुई होगी। क्योंकि ये एनर्जी आपके साथ हर वक्त वर्क कर रही होती, क्रिएट नहीं करना पड़ता। मैंने बोला कुछ लोग हैं जिन्होंने आपकी, कहते हैं ना, एक मटीरियल
वे पर जो अपनी एनर्जी को क्रिएट करता है, अपनी बाहरी दुनिया को, ज़िंदगी को जीता। और एक वो है आपकी बाहरी कहते हैं लाइफ हो सकती है, और दूसरा है एक ये है साइड आपका जो आपकी एनर्जी आप बनाते नहीं है, अपने आप ही ये आपके साथ चली आ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोगों में सर्व करते हैं, लोगों में देते हैं। आपके पास अगर कोई अथॉरिटी है, कोई पोस्ट है, कोई किसी तरह का एक सोच है, एक प्योर सोल की जो सोच होती है वो इसी तरह की होती है गाइस। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रहती है इनकी। अगर ये दुख में भी किसी के साथ खड़े होते हैं तो आप यकीन मानिए वो सच्चा दुख होता है, दिखावा कभी नहीं होता है। किसी की खुशी में शामिल होते हैं तो दिल से, आत्मा से शामिल होते हैं, उसमें कोई भी दिखावा नहीं होता है। आप किसी के लिए कुछ करते हैं, जी जान लड़ा देने वाली, जी जान डाल देना, मतलब पूरा अपनी ओर से कोशिश करना कि नहीं इस तरीके से इनका साथ ये अच्छा काम हो जाना चाहिए। अब आता है कि ये कैसे होता है। आपकी सोच इसलिए बनी है गाइस क्योंकि पास्ट कर्मा की जो एनर्जी है वो आपको इस लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए या एक रोशनी के साथ सबके सामने लाने के लिए लाइफ में थॉट क्रिएट करती है। आपकी जब प्रोसेस जो थॉट थिंकिंग रहती है वो किस तरीके से चलती है, वो आपकी ये देखिए जो सोच रहती है बहुत परेशानियों, दिक्कतों को सामना करके आगे आती है। या ये बोले कि अप्स एंड डाउन्स आपकी सोच में चलते हैं, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते, कभी बहुत निगेटिव हो जाते, लेकिन इसके बाद भी आप इस पावर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बंदा या बंदी है जो अपनी सोच को भी बैलेंस करता है, अपनी दिल को, मन को, अपनी प्योर जो कहते हैं ना एलिमेंट्स को कंट्रोल करना जानता है। ठीक है, वाटर एलिमेंट हो गया, एयर एलिमेंट हो गया, या फिर इनके साथ फायर एलिमेंट भी आ जाए तो ये एक सामंजस्य बैठाते हैं यहाँ पर। इसी वजह से आप में से लोगों की फैमिली बनी है जो कि एक कहते सोच के हिसाब से चलती है। आप सर्व करते हैं, आप देते हैं, बनाते हैं, लोगों को ऐसी एनर्जी क्रिएट करके देते हैं कि जहाँ पर पावर आ जाती है, काम बनने लगते हैं या हो जाते हैं एक पॉजिटिव वे पर। ऐसा नहीं कि किसी से कुछ चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कुछ पाने के लिए कुछ करते हैं, कुछ मिलना चाहिए उनको, उनके पास कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं है आपके साथ। ठीक है, आपकी सोच जहाँ पर अगर कुछ गलत लोग आते भी हैं, गलत चीज़ें होती भी हैं आपकी लाइफ में और हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, फिर भी उन चीज़ों को आपने अपनी पावर से, अपनी एनर्जी से, अपनी सोच से बिल्कुल कहते हैं ना पॉजिटिव वे पर चेंज कर देना, बदल देना। किसी को मारना नहीं, पीटना नहीं, हटाना नहीं, ख़त्म करना नहीं। आप अपनी एनर्जी के माध्यम से या अपनी सोच से उसको क्या करते हैं, चेंज कर देते, बदल देते हैं। जैसे कि एनर्जी को बदलना हर किसी के हाथ में नहीं होता है, ये एक इंटरनल एनर्जी होती है। आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं लेकिन एनर्जी को कभी नहीं खरीद सकते, ये कन्फर्म है। ठीक है, एनर्जी एक ऐसा पावर होता है जो आपको बहुत सारी चीज़ों में, लाइफ में, ज़िंदगी में, इतनी चीज़ों में, इतने सारे लोगों के सामने लाकर खड़ा करता है जहां आप अलग हटकर दिखते हैं, अलग हटकर दिखते हैं। ऐसी परेशानियों, दिक्कतों को आपने जो फेस किया, फाइनेंशियली हो या फिर सोसाइटी के द्वारा या किसी ऐसी परेशानी, दिक्कतों के दौर से आप गुजरे हैं, ये सिर्फ एक पावर थी जिसकी वजह से आपने अपनी सोच से, अपने कर्मा से, अपने बिहेवियर से सब कुछ बदला है। अब आता है कि क्यों बदला? क्योंकि आप सर्व करना जानते हैं। ये चीज़ें बहुत लोगों के पास होता है। किसी के पास पैसे का पावर है, किसी के पास पोस्ट का पावर है, किसी के पास सोसाइटी का पावर है, किसी के पास गवर्नमेंट का पावर है। हर तरह की पावर लेकर के आजकल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन इसमें वो फीलिंग्स, वो भावनाएं, वो थॉट नहीं होती है कि लोगों को सच्चे मन और दिल से सच्ची सेवा देना या करना या सर्व करना।
एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपने डोनेट ही किया, आपने हमेशा दी है, खुशियाँ दी हैं, लव दिया है लोगों को। एक कहते ना, बिना मांगे लोगों की आवश्यकताओं की, इच्छाओं की पूर्ति करना, चाहे वो फैमिली के अंदर हो, फैमिली के बाहर हो, सोसाइटी में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, कहीं भी हो। आपकी जो इमेज है वो एक, पहले भी जैसा सब बताया है कि ईगो में नहीं चलती है। ईगो कब आता है? जब सामने से कोई चीज़ आपके सामने नेगेटिव वे पर आकर खड़ी होती है, तब फिर ये इंसान अपना ईगो भी लेकर के खड़ा हो सकता है। यहाँ ऐसी पावर आपके अंदर आती है। अदरवाइज़ ये चीज़ें जो आपकी बताती है वो यही है कि राइट और रॉन्ग को समझने वाली एक प्योर सोल है, जो कि परफेक्शन और ब्यूटी के साथ आप यहाँ हमेशा बैठे रहते हैं। तभी आपकी सोच एक नई आती है। नई सोच या पुरानी सोच का मतलब क्या है कि आप परिस्थितियों के हिसाब से अपनी सोच को बदलने में, वो भी पॉजिटिव वे पर, उसका डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, जो हर किसी में इतनी पावर नहीं होती है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति हुई है, ये कंफर्म है। आपके पास कोई पोस्ट या कोई पावर आई है, कंफर्म है। आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ली है, कंफर्म है। आपने कुछ नया काम शुरू किया है, कंफर्म है। आप ऐसे रास्तों में चल रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत बड़े ऐसे काम करना हो सकता है कि कुछ लोगों के हित के लिए आपने बड़े स्तर पर कुछ ऐसे डिसीज़न लिए हों जो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया हो, या उनके रास्ते में आगे उनको और बढ़ने में सहारा दिया है। ये चीज़ें जो होती हैं वो एक बहुत बड़ी पावर या शक्ति ही करती है। ये आपकी सोच ही कर सकती, किसी और की सोच नहीं कर सकती। सोच कैसे क्रिएट होती है? जैसे ही आपने सोचा, आपने अपनी इंटेंशन डाली, एनर्जी क्रिएट हुई। जब एनर्जी क्रिएट होती तो आपकी इंटेंशन से वहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव क्या होना है, वो सामने वाले को एनर्जी जब वाइब्रेट होती है, सामने आपके जो है, या आपका लक्ष्य या आपका गोल जो एम है, उसमें आप डायरेक्ट से अटैक करते हैं। समझ गए? किसी भी तरह की उसमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं रहती है, कोई भी एंगर नहीं होता है, किसी भी तरह का कोई लालच नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें जो रहती है ना, वो आपकी सोच को सबके सामने हट कर अलग खड़ा कर देती है। आप उनमें से हैं जो लोगों को सर्व करते हैं, देते हैं, सोसाइटी को दिया है। यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लोग देते हैं, लेकिन आप उनमें से हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें जो है, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, चाहे आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखें, चाहे आप अपनी ज़िंदगी में जुड़े हुए लोगों से, जो आपसे लालच से भी जुड़े हुए थे, उनके साथ भी आपने जस्टिस किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी सोच थी, ये आपकी पावर है, जो आपको अभी से नहीं, पास्ट लाइफ से मिली हुई है। इस पावर, इस एनर्जी को आप पॉजिटिव वे पर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये बढ़ रही है और आपको एक नए रास्ते में, नई चीज़ों में, नए गाइडेंस के साथ आगे सामने ला रही है। आने वाले टाइम पर ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। आपके अंदर जितना भी बोझ या एक जो हेजिटेशन है, या चीज़ें, या रास्ता नहीं मिल रहा है, या परेशानी या दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ें आपकी निकलेंगी। क्यों निकलेंगी? क्योंकि ये जो पावर एनर्जी है वो आपको सपोर्ट कहीं ना कहीं करेगी, और आगे ले जाकर आपकी इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा शार्प हो जाएगी कि आप अपनी इंट्यूशन से डिसीज़न लेंगे, और अभी भी लेते हैं। आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आगे क्लियर कट आप इस बेस पर अपने डिसीज़न लेंगे। ठीक है, इमोशंस जो भी आप क्रिएट करोगे, फिज़िकली एक्सपीरियंस करने के बाद जो आपकी एनर्जी क्रिएट होती है ना, वो लोगों को पॉजिटिव वे पर सर्व करती है कि उनकी कठिनाइयाँ, उनकी प्रॉब्लम, उनकी दिक्कतें दूर हों। ये चीज़ें जो रहती है, आपकी पर्सनल लाइफ को बनाता है, आपकी फैमिली को बनाता है। ये ब्लेसिंग्स आपको ऊपर वाले से ये सारी चीज़ें मिली। आपके रिश्तों को बनाता है, आपके पति पत्नी के संबंधों को बनाता है, आपके बच्चों की लाइफ को बनाता है, आपकी पर्सनल लाइफ। अगर परेशानी में तो उस चीज़ से बाहर निकलते, आपके ऐसे सपनों को पूरा करता है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं लंबे समय से, और वो सपने पूरे होते हैं।
आपकी सोच की वजह से होता है, आपके कर्मा की वजह से होता है, आपकी एनर्जी से होता है, आपकी इंटेंशन से होता है गाइस। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।